बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट एनालिसिस FIN 630 के लेसन नंबर 21 की। अब तक लेसन नंबर 20 तक अपलोड हो चुका है। लेसन नंबर 21 में भी ये भी इंडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ही है। लेसन नंबर 20 भी इंडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का था। उसमें हमने म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस किया। इस लेसन में हम इंशाल्लाह ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेड फंड्स को डिस्कस करेंगे। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया, ETF बेसिकली क्या होते हैं कि ये एक बास्केट ऑफ फंड्स होते हैं, यानी कि कंपनीज जो ज़्यादातर होती हैं ना, ब्लू चिप कंपनीज, उनके शेयर्स को बाय किया जाता है। यानी कि आप अगर ETF बाय करते हैं तो आपके पैसे से आगे ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स को ज़्यादातर बाय किया जाता है, ताकि ये सिक्योर्ड फंड्स कहलाएं। एंड ETF इज अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स दैट ट्रैक्स अ पर्टिकुलर सेक्टर, इन्वेस्टमेंट स्टाइल, ज्योग्राफिकल एरिया और अ मार्केट एज होल। यानी कि ज्योग्राफी एरियाज या मार्केट एज ए होल, दोनों सूरतों में ये इस चीज़ को लुक आफ्टर करते हैं। इनको इंडेक्स म्यूचुअल फंड भी कहा जाता है। सॉरी, इंडेक्स म्यूचुअल फंड की तरह, यानी कि वो म्यूचुअल फंड जो कि इंडेक्स सिक्योरिटीज में, ऐसी सिक्योरिटीज जो इंडेक्स में शामिल होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स है, तो उसके जो 100 सिक्योरिटीज हैं, उनमें जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करेगा उसे इंडेक्स म्यूचुअल फंड कहा जाएगा। ETF भी ऐसे ज़्यादातर जो है इंडेक्स फंड ही के तौर पर ही काम कर रहा होता है। अच्छा, एक हमारी टर्म होती है स्पाइडर की, ये S&P में यूज़ होती है। इसका काम क्या था, विच इज इंट्रोड्यूस 1993 टू रिफ्लेक्ट द S&P 500 इंडेक्स। SPDR are traded in the Amex and priced continuously during the day. Other ETF include Diamond, Cubes, and shares, as well as other SPC index of small cap, mid cap, and growth value indexes. बेसिकली जो इंडेक्स फंड्स होते हैं उनमें S&P में मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। इसमें एक स्पाइडर है, डायमंड है, क्यूब्स है। ये मुख्तलिफ डोजा इंडेक्स ऐसे डायमंड नाम देता है, स्टैंडर्ड पुअर इंडेक्स स्पाइडर नाम देता है, और नेस्डैक जो है वो क्यूब्स का नाम देता है ETFs को। फिर हमारे पास टर्म आती है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो उसके कई मेथड्स होते हैं। ज़्यादातर जो मेथड यूज़ होता है उसे कैपम कहा जाता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसके अलावा हम डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल को यूज़ करते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करने के लिए, या हम डिस्काउंटिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं। इवन या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को भी यूज़ करते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करने के लिए। जी, कैपम के लिए हमारे पास एक रिस्क फ्री रेट होता है, और एक हमारे पास मार्केट रेट होता है, और तीसरी चीज़ हमारे पास इनका रिस्क फैक्टर होता है, जिसे बीटा कहा जाता है। इन तीनों के थ्रू हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ये इसका फार्मूला आ गया, रिस्क माइनस रिस्क फ्री प्लस रिस्क प्रीमियम। ये फार्मूला है। बेसिकली अगर मैं इसको फार्मूले को लिखूं अगर प्रॉपर वे में, तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे। ये सिक्योरिटी मार्केट लाइन का फार्मूला है। ये होगा RF प्लस RM माइनस RF, और फिर ये मैं बी लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे बीटा आएगा। ये बी बेसिकली बीटा के तौर पर है। ये हमारा फार्मूला है रिक्वायर्ड रिटर्न का कैपम के लिए। ये एक सिक्योरिटी मार्केट लाइन उसने ड्रॉ की है, ठीक है। और ये जो पॉइंट जहाँ पे ये टैली हो रहा है, इस पॉइंट को कहा जाता है, यानी कि ये बीटा का पॉइंट है, और यही हमारे फाइंड आउट करने के लिए होता है कैपम। और SML सिक्योरिटी मार्केट लाइन कैपम के लिए यूज होती है। नेक्स्ट हम चलेंगे जी, लेसन नंबर 22 है। इसको इंशाल्लाह अगली लेक्चर में देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन था। उम्मीद करता हूँ आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अपना ख्याल रखिएगा, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। वीडियो को पूरा देखा करें। छोटी सी वीडियो होती है, अगर आप इसको भी फॉरवर्ड करके देखेंगे तो फिर आपको किसी बात की कोई समझ नहीं आएगी। अल्लाह हाफिज़।